बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। प्यारे प्यारे पाकिस्तानियों, एक छोटी सी मिसाल देकर मैं आपको पाकिस्तानी सिस्टम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एक दफ़ा एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया तो वो सड़क किनारे तड़प रहा था बेचारा। पास से एक बंदा पैदल गुजरा तो उसने देखा कि एक जान अल्लाह की, तो वो तड़प रही है। उसने देखा कि मैं इसकी हेल्प, इसकी मदद किस तरह कर सकता हूँ। तो वो बंदे ने लिफ्ट मांगना शुरू कर दी। 1 2 3 4 एटलीस्ट उसको 4 5 10 बंदों के बाद जितने भी हुए, उसको एक बंदे ने लिफ्ट दी। वो बंदा रुका, उसने पूछा क्या मामला है, तो उसने सारा माजरा उसको सुना दिया कि ये बंदा है बेचारा, इसकी जान बच जाएगी तो अच्छी बात है। तो उसने भी दिल में खौफ खुदा रखते हुए, हाँ में हाँ मिलाते हुए, अपनी गाड़ी में उस मरीज़ को भी सवार कर लिया और दूसरे बंदे को जो उसकी हेल्प करना चाहता था, ताकि वो अकेले बंदे का काम नहीं था तो चलो वो हॉस्पिटल ले जाएं। तो वो अस्पताल लेके जाने के लिए जब अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये एक्सीडेंट हुआ है तो ये पुलिस केस बनता है, तो सबसे पहले आप पुलिस में रिपोर्ट कराएं, फिर आप हमारे पास ले आएँ। तो वो कहते हैं जी ठीक है जी। अब वो जाते हैं थाने में जाकर वो रिपोर्ट लिखाते हैं जी। एक कहता है जी मैंने ऐसे ऐसे देखा है। तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है जी। गाड़ी वाले से पूछते हैं जी तुमने क्या? वो कहता है जी मैंने बस ये देखा है कि ये बंदा खड़ा था इसके पास, तो मैंने खौफ खुदा रखते हुए इसकी मदद की। तो वो जो हवालेदार या थानेदार या उधर जो भी अफसर था तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा को उसके पास ही वो कोई अल्लाह दित्ता था या दीनू था या जो भी था, सिपाही बैठा हुआ था। तो उसको बोला कि भाई इस बंदे ने तो बड़ा काम किया है, इसने अपनी गाड़ी में इसको सवार करके लाया है। अब इसकी गाड़ी गंदी भी हो गई है, तो ये ठीक है, आप इसको जाओ, इसकी खातर तवाज़ा करो और मैं दूसरे बंदे से इन्वेस्टिगेशन करता हूँ कि ये कैसे हुआ, कौन इस बंदे का जो है एक्सीडेंट करके चला गया, तो हम मुलज़म को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो जब अलादित्ता ने सुना कि इसकी खातर तवाज़ा करनी है, तो वो उसको ड्राइवर को, जिस वो गाड़ी के मालिक को लेकर अंदर चला गया, तो उसकी खातर तवाज़ा करने लगा। तो जब अभी कुछ मिनट ही गुजरे थे, 5 से 10 मिनट गुजरे, तो वो बंदा उस बंदे को वापस लेके थानेदार के सामने आ गया। तो बोला कि जी थानेदार साहब, ये बंदा मान गया है कि मैंने ही एक्सीडेंट किया है और मैं ही इसको लेके आया हूँ। हालांकि वो बंदा ना उसने एक्सीडेंट किया था, वो खौफ खुदा और एज ए इंसानियत के हवाले से एक इंसान की खिदमत करना चाहता था, लेकिन उसको अलादित्ते सिपाही ने इतना मारा पीटा कि उसकी इतनी खातर कर दी कि उसने वो जुर्म भी कबूल कर लिया जो उसने नहीं किया था। हालांकि वो उसकी खिदमत, इंसानियत की खिदमत करना चाहता था और अपने वतन अजीज़ में कोई हिस्सा डालना चाहता था। तो उसको उन्होंने मुजरम ठहरा लिया और थानेदार ने भी कहा चलें अब हम किधर इतनी इंक्वायरियां करते फिरेंगे और दौड़े लगाते फिरेंगे, तो इस बंदे का ढूंढेंगे कि किसने एक्सीडेंट किया। चलो अगर ये मान गया तो ठीक है। यही निज़ाम है शहबाज गिल के हवाले से। अगर ये उसको मार पीट के, जब एक बंदे को इतनी ज्यादती की जाए या इतना मारा जाए, तो उससे आप जो ये क्या, ये तो गद्दारी की, अगर गद्दारी की बात कर रहे हैं कि वो ये बोल दे कि इमरान खान ने ये किया है वो किया, आप मार पीट के उसके ऊपर जबर जुल्म ज्यादती उसको सजाएं दे के आप जो दिल भी मनवा लें उससे, आप उसको अगर ये भी कहें, मैं तो कहता हूं कि बड़ी जुर्रत है शहबाज गिल की। अगर शहबाज गिल से आप मिसाल के तौर पे उसको उल्टा लटका के कहते हैं जी तुम ये कहो कि मैं जासूस हूं किसी मुल्क का, तो वो बेचारा अपनी जान जब उसकी इधर हलक में अटकेगी
तो वो तो ये भी मान जाएगा। ये 90 की दहाई नहीं, ये वो जनरेशन नहीं जो आपकी हर बात को मान जाएगी। इस तरह से ज़बरदस्ती कोई बयान लिया हुआ काबिल कबूल नहीं होता। अवाम जाग चुकी है, अवाम समझ चुकी है। अवाम को ये बेवकूफ़ ना बनाएं, अवाम को पता चल चुका है। आप अगर इस तरह का कोई बयान या तहरीर ले भी लेना तो अवाम को पता है कि पुलिस के जो थ्रेड होता है, पुलिस की जो मार होती है, इसके आगे कोई बंदा टिक नहीं सकता। अगर वो टिका हुआ है तो बड़ी अच्छी बात। अगर उसने कोई इस तरह का बयान दे भी दिया ना इमरान खान के ख़िलाफ़ या कोई भी अपनी ज़ात के ख़िलाफ़, तो वो काबिल कबूल भी नहीं होगा। और वो आइन भी पाकिस्तान का यही कहता है कि वो काबिल कबूल नहीं होता। और अवाम शहबाज गिल के साथ खड़ी है और इदारों को होश के नाखून लेना चाहिए और इस तरह की ज़्यादती एक मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी से नहीं करनी चाहिए।